जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुनते हैं एक और नई कहानी। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब भगवान शिव बोले कि हे देवी, क्या है तुम्हारी शंका, कृपया बताइए, तुम्हारे शंका का निवारण करके हम प्रसन्नता होगी। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, जब कोई मनुष्य मृत्यु के बाद तुलसी का पत्र जल अपने मुख में रखता है तथा रोग तुलसी में जल देने से क्या होता है तथा उसे मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुमने जो प्रश्न पूछा है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उपयुक्त है। देवी, तुलसी पत्र से संबंध में मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, आप इस पवित्र कथा को ध्यान से सुनो। तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी और लोक कल्याण हेतु इस कथा का प्रसार भी करूंगी। तब भगवान शिव कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवी, गंगा तट के किनारे एक भील परिवार रहता था जिसमें 5 भाई अपनी बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता किसी बीमारी के कारण गुजर गए। बहन सबसे छोटी थी और वह मेरी बड़ी भक्त थी। वह हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती तथा नित्य रोज पूजा पाठ करती थी। यह 5 भाई हर रोज जंगल में जाकर शिकार करते थे और रोज जो भी मिले उसे घर लाकर पकाकर खाया करते थे। उनका यही नित्य काम था और बहन घर के काम करके भाइयों की सेवा करती थी और उनके लिए खाना भी बनाती थी। फिर एक दिन उसका हाथ एक चाकू के कारण मछली को काटते समय कट जाता है। फिर उसके हाथ से जब खून बहने लगता है तो उसने जब उस रक्त को दीवार से पोंछना चाहा तो सोचा कि भाइयों को इस बात का पता लगने पर उन्हें बुरा लगेगा और अगर कपड़ों से पोंछ लिया तो भी वह उनकी नज़रों से नहीं बच सकता। इसलिए उसने उस रक्त को मछली में ही डालकर मछली को पका लिया और जब रात को भाइयों ने मछली को खा लिया तो वह उंगलियों को चाटते ही रह गए। वह खून बहुत पसंद आया। फिर सबसे बड़े भाई ने बहन से पूछा कि आज खाने में क्या मिलाया है जो कितना स्वादिष्ट बना गया है, तो उसने कुछ नहीं बताया। फिर वह अगले दिन खाने का स्वाद जैसा ही था। इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में क्या मिलाया था। तब बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में उसे बता दिया। तब बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक बड़ा ख्याल आया कि क्यों ना हम अपनी बहन को ही मारकर खा जाएं, क्योंकि उसके रक्त की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट थी तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट और मुलायम होगा। फिर वह अगले दिन जब बाद में भाई अपनी बहन कुटिल योजना सारे भाइयों को बताता है और सबसे छोटे भाई को छोड़कर सारे भाई राजी भी हो जाते हैं। और तब बड़ा भाई अपनी बहन की हत्या करने की साजिश करता है तो दूसरे दिन में सभी अपनी बहन की साजिश में करने हेतु उसे एक दूसरे गांव चलने के लिए मना लेते हैं और फिर वह सभी अपनी बहन के साथ रास्ते की एक छोटी सी गुफा में जाकर मुंह से बांध देते हैं और उस पर बाड़ों से वार करना शुरू कर देते हैं। तभी उस स्त्री ने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे प्रभु, अब आप मेरी रक्षा करें। तब एक चमत्कार हो जाता है। सबसे बड़ा भाई बहन पर जब तीर चलाता है लेकिन निशाना नहीं चूक जाता है। उसका निशाना बार बार चूक रहा था। फिर दूसरे भाई भी एक एक करके बाढ़ चलाते हैं तो फिर भी उन सभी का निशाना चूक जाता है और अंत में सबसे छोटे भाई को बाढ़ चलाने के लिए कहते हैं तो किंतु वह मना कर देता है। तब सभी भाई उसे ही जान से मारने की धमकी देते हैं। तो उसकी बहन स्वयं मुझसे विनती करती हुई बोलती है कि हे प्रभु, अब आप मेरे छोटे भाई की रक्षा करो और मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसा करते ही सबसे छोटे भाई का बाढ़ बिना निशाने के ही बहन के सीने को भेद जाता है। तब वह चारों भाई अपनी ही सगी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में परोसते हैं और अंत में जब सबसे छोटे भाई को उसका सर खाने को देते हैं तो वह अत्यंत दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है और उससे अपने कपड़ों में एक मछली का टुकड़ा छुपाकर रखा था तो उसने उस मछली को ही खाने में मिलाकर खा लिया और खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें अपनी बहन के सर और हाथ पैर के टुकड़े डालकर फिर वैसे ही वहां से चला जाता है। जब दूसरे दिन छोटा भाई इस जगह पर आकर एक बांस का पेड़ अपना बहन की याद में लगा देता है और उसे रोजाना पानी देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद एक साधु उस बांस के पास मलमूत्र त्यागने हेतु जाते हैं तो वहां से ये आवाज़ आती है कि ये साधु महाराज, आप यहाँ इस जगह पर मलमूत्र का त्याग ना करें। तभी वह साधु आश्चर्य से एक बांस के टुकड़े को काट कर अपने साथ रखते हैं और उसकी एक बांसुरी बना लेते हैं। जब भी वह साथ बांसुरी बजाता था तो उसमें एक स्त्री की सुंदर गाती हुई आवाज़ आती
जाती थी। वह सुंदर साधु उस बांसुरी को बजाते हुए अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ समय बीतने के बाद में साधु उस बड़े भाई के घर के पास गया तो उस बांसुरी से आवाज़ आने लगी कि इसी दुष्ट ने मेरी हत्या की है। ऐसा सुनते ही वह बड़ा भाई घर से भागते हुए आया और उसने उस साधु को अपने द्वार से आगे से भगा दिया। और फिर इसी तरह वह साधु उन चारों भाइयों के द्वार पर जाता है, किंतु वह सभी साधु को वहाँ से भगा देते हैं। अब साधु तो तब कुछ हद तक यह बात को समझ में आ जाती है कि जिस स्त्री की आत्मा इस बांसुरी में रहती है उसका इन लोगों के साथ जरूर कुछ नाता होगा, किंतु बेचारा साधु उन सभी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। साधु फिर अंत में पांचवें भाई के द्वार पर पहुंच जाता है। तभी वहाँ बांसुरी कहती है कि यही मेरे प्रिय भाई का घर है। जब घर में बैठे दुखी भाई को अपनी बहन की पुकार सुनाई दी तो वह भागते हुए घर के बाहर आता है, किंतु वहाँ देखता है कि साधु बांसुरी लेकर द्वार पर खड़े हैं। तो साधु ने उसे बताया कि यह आवाज़ इस बांसुरी से आई है। तब वह भाई उस साधु से विनती करते हुए बांसुरी मांगता है। तब वह साधु उस बांसुरी को पांचवें भाई को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वह भाई अपनी बहन की आवाज़ वाली बांसुरी बजाता है तो वह कहती है कि ये भाई, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, किंतु मेरी मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चढ़ाओ तथा भगवान श्री हरि विष्णु की नित्य दिन पूजा पाठ करो। अपनी बहन की बातों को मानकर वह भाई नित्य दिन तुलसी में जल देता है और घर में भगवान विष्णु की पूजा पाठ करता है। फिर एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था, तब भगवान विष्णु इस तुलसी के पौधे से उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुए और फिर वह भाई तुरंत भगवान विष्णु के शरण में आया और उससे सच्चे मन से स्तुति करने लगा। तब भगवान विष्णु ने उस भाई को तुलसी पत्र का जल उस बांसुरी में डालने को कहा और उसने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उस बांसुरी में तुलसी पत्र से जल डाला तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसकी बहन का पुनः जन्म होकर वह स्वयं उस बांसुरी से बाहर आ गई। तब उन दोनों भाई बहन को भगवान विष्णु ने तुलसी के संबंध में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया था। फिर वह भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, वह ज्ञान आप भी ध्यान से सुनो। तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन के सभी परेशानियां दूर होती हैं, सुख शांति आती है और धन घर का लाभ होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूर्योदय से लेकर उसके 2 से 3 घंटे बाद तक का होता है। तुलसी के पौधे में रविवार में को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को तुलसी में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं। रोज सुबह स्नान के बाद तुलसी में जल अर्पित करने से जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने का विधान है, जिससे उसके शरीर को मुक्ति मिल सके और वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर सके। इस प्रकार से जब व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल डालना चाहिए, जिसका कारण है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता और कुछ बूंदें ही मृत्यु उपरांत व्यक्ति के लिए मोक्ष का द्वार खोल देती है। मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालने से उसे कई शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और आसान मृत्यु मिलती है। यदि मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी की पत्तियां रखी जाती हैं तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु का आशीष प्राप्त होता है और संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। वहीं शशांक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और आत्मा सभी संबंधों से भी मुक्त हो जाती है। तुलसी के नाम से ही हम लोग में जो कष्ट देने वाले होते राक्षस होते हैं वह शांत हो जाते हैं और वह मार्गासन हो जाता है तथा मोक्ष मिलता है। इसलिए मोक्ष के लिए गंगा जल और तुलसी का सेवन मृत्यु के समय किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।